हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th की जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसका एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम न्याय है। बच्चों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने न्याय के सामाजिक न्याय वाले चैप्टर से सोशल जस्टिस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक अंक वाले क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये बच्चों जो बड़े आंसर्स को लिखने में हेल्प करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा हमारा। न्याय, न्याय को इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस। शब्द की उत्पत्ति किस भाषा और किस शब्द से हुई है? तो बच्चों, न्याय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के JUS जस्ट शब्द से हुई है। ठीक है, वापस से सुन लीजिएगा। जस्टिस, इंग्लिश में न्याय को क्या बोलते हैं? जस्टिस। और जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के JUS जस्ट शब्द से हुई है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, न्याय का अर्थ लिखिए। न्याय को इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। ठीक है बच्चों, बंधन या बांधना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, न्याय की एक परिभाषा लिखे। तो देखिए बच्चों, प्लेटो के अनुसार न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य का मतलब होता है बच्चों तालमेल। क्या होता है बच्चों? तालमेल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, न्याय की सालमंड की परिभाषा। तो बच्चों, सालमंड एक क्या थे? हमारे राजनीति विज्ञ थे। आप कोई गाली मत समझ लेना, देख के ऐसा लग रहा होगा कोई गाली है। व्यक्ति का नाम है बच्चों। न्याय की सालमंड की परिभाषा, तो सालमंड के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय के दो आधारभूत तत्वों का नाम लिखे। तो न्याय के आधारभूत तत्व होते हैं बच्चों सत्य और स्वतंत्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, न्याय के विभिन्न पक्षों के लिए नाम लिखे। तो एक होता है कानूनी न्याय, एक होता है सामाजिक न्याय। आगे और देखिए, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए किन्हीं दो साधनों का नाम लिखें। तो देखो, राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा? तो लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा और राजनीतिक अधिकारों के द्वारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान है और व्यक्तियों के परस्पर संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, आर्थिक न्याय का अर्थ बताओ। तो आर्थिक न्याय क्या होता है बच्चों? देश के भौतिक संसाधनों का उचित बंटवारा करना, अधिक से अधिक लोगों के हितों के लिए उसका उपयोग करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, कानूनी न्याय किसे कहते हैं? तो कानूनी न्याय राज्य में कानून द्वारा स्थापित सिद्धांतों व प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। बच्चों, मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट बुक में पढ़ाया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित किसी एक सामाजिक न्याय का वर्णन कीजिए। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सभी नागरिकों को राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है? तो बच्चों, न्याय से जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है वहीं समाज का भी विकास में सहायक होता है। ठीक है, न्याय से क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, सामाजिक न्याय के दो प्रारूप लिखें। तो एक तो कानून के समक्ष समानता और विशेष अधिकारों की समाप्ति। कानून के समक्ष समानता और विशेष अधिकारों की समाप्ति। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक न्याय के दो प्रारूप लिखें। तो देखो, काम करने का अधिकार और मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यह हमारा आर्थिक न्याय के लक्ष्य है। ठीक है बच्चों, प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 15, दंड का उद्देश्य क्या होता है? देखो बच्चों, किसी को दंड देने का क्या उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, दंड का उद्देश्य होता है अपराधी को सुधारना। ठीक है, अपराधी को सुधारने के लिए क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, जॉन रॉल्स के कौन सा सिद्धांत का समर्थन किया? तो बच्चों, जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, जॉन रॉल्स के अनुसार समाज के सभी लोग जिन चीजों की कामना करते हैं वे क्या है? तो अधिकार व स्वतंत्रता, आय व संपदा और सुअवसर। लोगों को क्या चाहिए? अपने अधिकार व स्वतंत्रताएं चाहिए, आय संपदा, मेरे को तो भाई बहुत पैसा चाहिए, आपको भी चाहिए होगा, है ना, और सुअवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो योग्यतावादी सिद्धांत। योग्यतावादी सिद्धांत का मतलब होता है बच्चों, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, ठीक है, उसका विकास हो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जॉन रॉल्स के विवरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया गया है? तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में किया गया है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मार्क्सवादियों के अनुसार न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे की जाती है? तो संघर्ष और क्रांति के द्वारा। आपने देखा होगा रूसी क्रांति चीन में हुई थी, सॉरी चीन में कैसे हो जाएगी, रूसी क्रांति तो रूस में ही होगी ना, उसमें संघर्ष के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? तो प्लेटो की जो पुस्तक थी द रिपब्लिक, उसका उपशीर्षक था न्याय से संबंध। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, लास्की ने अपनी किस पुस्तक में कानून न्याय प्राप्त करने के साधनों का वर्णन किया है? तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज कैसा होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह समाज होता है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई चेतना व भावना बोल लो या चेतना बोल लो बच्चों, भावना अपने अपमान की घटना, घटती हुई भावना मिलकर के करुणा भरे समाज का निर्माण करता है। तो बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ये 24 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जल्दी से इनको याद कर लीजिए। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ और एक स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें बच्चों। ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो में किसी चीज की कमी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं और आपके सहयोग में अपना हाथ बटा सकते हैं। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।